भोजपुरी के सबसे मशहूर सिंगर खेसारी लाल यादव और इसके विपक्षी में है सबसे बढ़िया बढ़िया मतलब कि गायक हैं जो बिहार को बहुत अच्छी तरह से इन लोगों ने फेमस कर रखा है। फेमस किस लिए कर रखा है कि इन लोगों का मुद्दा एक ही चीज़ है कि नचनिया 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 नचनिया। देन आप इस बात से चर्चा कर सकते हैं कि बीजेपी के तरफ से जितने भी नेता हैं और एक आरजेडी के तरफ से एक नेता हैं, लेकिन दोनों का मुंह से कुछ भी नहीं निकलने वाला है फिलहाल अभी नचनिया को छोड़कर। और ये एक पार्टी से दूसरे पार्टी के विरोध के बारे में। बट खाली इन लोग का एक ही चीज़ चाहिए कि नहीं अभी फिलहाल किसी प्रकार से सत्ता में आ जाना है। नहीं इनकी बातें आप सुनते होंगे कि बिहार में क्या किया जाए, बिहार में भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे किस प्रकार से बढ़ाया जाए और बिहार के जो युवा आ रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, माघी इंडस्ट्री में, वो किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए। ना ना ना, सबकी अपनी जाति पे फिक्र है और जाति इस प्रकार से फिक्र है ना कि काहे फलाना हमारा जाति के बारे में बोल दिया है, हम तो कुछ हो जाए बट इसको पार्टी में नहीं आने देंगे, मतलब इसके मतलब कि सत्ता में नहीं आने देंगे। अरे सवाल मीडिया वाला से भी एक चीज सोचना चाहते हैं यार कि जब आप वो जाते हैं तो वहाँ से एक सवाल क्यों पूछते हैं कि खेसारी लाल आपके बारे में क्या बोला, मनोज तिवारी आपके बारे में क्या बोला, और रवि किशन आपके बारे में क्या बोला, निरहु आपके बारे में क्या बोला, पवन सिंह आपके बारे में क्या बोला, और खेसारी लाल है आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये सवाल उठाने से पहले आप लोग सोचें पत्रकार वालों ने कि आप इस बात से सोच रहे हैं, ये आप क्यों ना बोलते हैं कि आपके जो चार मैंने कि बीजेपी में चार पांच को मतलब कैंडिडेट हैं मैंने भोजपुरी वाला है, उतने के भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में क्या सोचते हैं। ये सवाल तो नहीं है, और सवाल इसलिए नहीं है क्योंकि सारे के सारे मौगा हैं। मौगा इसलिए हैं क्योंकि सोचते नहीं है कि मैंने किसी प्रकार से हम मतलब कि जो आने वाले जनरेशन है, जो आने वाली पीढ़ी है, उस पीढ़ी के बारे में सोचा जाए। अभी फिलहाल भोजपुरी में किस प्रकार से मतलब आपस में लड़ पड़े हैं, आज इस बात से चर्चा कर सकते हैं, इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि एक तरफ खेसारी लाल यादव, एक तरफ चार गो, यानी कि एक चीज आपको बता दूं कि खेसारी लाल यादव है और एक है पवन। दोनों का इतना मतलब कि गहरी मतलब दुश्मनी थी कि आप इस बात से चर्चा कर सकते कि कुछ दिनों पहले मतलब दोनों में ज्यादा विवाद चल रहा था, तो उसके बीच में एक भाई आता है, बड़ा भाई, जिसका नाम था रवि किशन। इन रवि किशन मतलब कि दोनों को किसी प्रकार समझा सक रहा था, और अब देखिए किस प्रकार से बीच में दरार पड़े हैं। आप इस बात से पता कर सकते हैं कि राजनीति कितना मतलब कि खराब है और कितना राजनीतिक इन भाइयों को बारे में, इन भाइयों के बीच में दरार फोड़े हैं, आप सोच सकते हैं। मतलब आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतना मतलब कि घोर मतलब दुश्मनी राजनीतिक ने पैदा किया है कि आप इस बात से चर्चा कर सकते हैं कि जो मतलब एक साथ फोटो खिंचाया करते थे, एक साथ खाना खाया करते थे, अब एक साथ मंच पर हुआ करते थे, अब एक दूसरे के दुश्मन हो पड़े हैं। इसलिए क्योंकि दोनों एक दूसरे के पार्टी के सपोर्टर हैं और दोनों सोचते हैं कि हमारी पार्टी किसी प्रकार से जीत जाए, भोजपुरी भाड़ में जाए। क्योंकि किसी के मुख से आपने सुने हैं कि जो आने वाली पीढ़ी है वो भोजपुरी को क्या देंगे। सारे मतलब बेकार लोग हैं, किसी प्रकार से गाँव ढोड़ी चोली लहंगा घंघरा जो चीज़ मैंने हो सके नेभी तेभी, यानी कि छाती उती कुछ भी गा दो, किसी का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आने वाली पीढ़ी तो इसी चीज़ के तो उदाहरण देते हैं। जैसे कि फिलहाल मैंने कि पीछे चला था ढोड़ी के बारे में, मतलब ढोड़ी से रिलेटेड गाना के बारे में, तो सबका बयान एक ही चीज़ था कि खेसारी लाल यादव गा सकते हैं, हम कहाँ नहीं गा सकते हैं, पवन सिंह गाया था हम कहाँ नहीं गा सकते हैं, मनोज तिवारी गाया कहाँ नहीं गा सकते हैं, खेसारी लाल यादव गाए हैं कहाँ नहीं गा सकते हैं, यानी कि दिनेश लाल यादव गाए हैं कहाँ नहीं गा सकते हैं। तो जब आगे नहीं सुधर पाते तो पीछे वाला तो हद पार कर देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। कब तक जिससे गलती समझ रही गलती करते रहिए। क्योंकि आप इस बात से तुलना कर सकते हैं कि किस प्रकार से मतलब राजनीतिक ने इन्होंने मतलब अपनी भोजपुरी इंडस्ट्री को बर्बाद कर रखा है, इन चारों पांचों ने मिलकर। आप इस बात से पुष्टि कर सकते हैं कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है बिहार वासियों के साथ है, यानी बिहारियों के लिए सिर्फ एक चीज़ है कि हमरा पर हमला कर दिल का। ऐसा कैसे हो जाती यार, हमरा जाति के बारे में बोल दिया, मैंने कि राम मंदिर के बारे में बोल दिया, मैंने कि इन मुद्दाओं के बारे में बोल दिया, ये गलत बात है। देखिए कुछ चीजें हैं जो मतलब गलत हैं। जैसे खेसारी लाल यादव के बारे में एक मुद्दा था, मतलब कि खेसारी ने राम मंदिर का विरोध किया। राम मंदिर की जगह पे काश एक हॉस्पिटल बन जाता तो उसमें मुसलमान का भी इलाज होता और एक हिंदू का भी। किया था, ये 100% गलती है। क्योंकि आप मतलब कि अगर राम मंदिर के बारे में नहीं जानते हैं, थोड़ा सा आप कुछ कम ही बोलिए कि हाँ इसके बारे में हम नहीं जानते हैं। अगर मुझे मतलब जानकारी होगी तो हम शायद आगे बता देंगे। लेकिन राम मंदिर की जगह अगर हॉस्पिटल या कॉलेज बना दिया जाए तो कितना बेहतर रहता, गरीबों का इलाज होता, ये चीज़ होता। देखिए ये तो 100% गलती है। हम सनातन है और सनातन के लिए एक मंदिर बन जाए, गलत बात कैसे है। अगर हमारा घर तोड़कर किसी ने मतलब घर बना लिया तो हम उस घर को तोड़कर पुनः हम घर नहीं बना सकते हैं। ये तो सही बात है, हम तोड़ेंगे उस घर को ही बनाएंगे। इसलिए इस मुद्दा पर गलत है। लेकिन आगे भी इसी प्रकार से हो जाए
ये तो गलत बात है, क्योंकि आप इसी चीज़ को रगड़ कर रहे हैं, हर बात में दोहरा रहे हैं, हर चीज़ में कर रहे हैं, तो गलत है। आप इस बात से पुष्टि लगा सकते हैं कि किस प्रकार से मतलब चारों पांचों जो कलाकार थे, बिहार को आगे ले जाने के लिए कोशिश किए थे, हद तक भी कोशिश किए। जैसे रवि किशन है, जो इनके एक पिक्चर आई थी लापाता, लापाता में यानी कि कह सकते हैं तो बहुत मतलब अच्छी पिक्चर थी, जिन्होंने मतलब कि कह सकते हैं फिल्म फेयर में मतलब कि अवार्ड लेने के नामांकित हुए थे। यहाँ तक कि मैं सबसे जो बड़ा अवार्ड होता है यानी कि ऑस्कर, उससे भी नॉमिनेट हुआ था। तो इस प्रकार से मतलब उन्होंने हद से ज़्यादा कोशिश भी किया था, और आगे भी मतलब कोशिश भी किए हैं। रवि किशन सबसे ज़्यादा मतलब भोजपुरी के एक्टर हैं जिन्होंने मतलब हर क्षेत्र में काम किए हैं, तो वहाँ तक तो अक्सर मतलब कि किए हैं। और पवन सिंह ने, ये भी पवन सिंह ने कई अथी शो किए हैं, कई मतलब गाने में अथी कई फिल्म में मतलब गाने किए थे। जैसे कि एक पिक्चर आई थी मतलब स्त्री 2, स्त्री 2 में मतलब देख सकते हैं जिनका थी दूर दूर तक नाम निशान नहीं था, वो मतलब 1,000 करोड़ रुपया मतलब कि कमा लिया था। तो इस प्रकार से मतलब इन्होंने मतलब भोजपुरी में काम किया था। लेकिन जो अब चल रहा है उसको तो नहीं लगता कि मतलब इन लोग का बिहार के बारे में चिंता है, थोड़ी सी भी कहे तो चिंता नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्योंकि अभी फिलहाल जिस प्रकार से अपने भाइयों ने साथ मिलकर इंडस्ट्री को मतलब बढ़ावा किया था, वही आज भोजपुरी इंडस्ट्री पे लोग अपने आप में सोच नहीं करिए कैसे इन लोग यार, मतलब इतना बड़ा बड़ा कलाकार होकर अपने में लड़ना, एक वोट के चलते, एक सीट के चलते, एक मतलब सत्ता मारने के चलते, इस प्रकार से हरकत कोई करता है दूसरे को देखते ही सोच लिया। इन लोग से बेहुदा हम कभी देखे नहीं है, क्योंकि इन लोग का मुद्दा होना चाहिए कि नहीं, दोनों पार्टी का सेम मुद्दा होना चाहिए। मैंने बिहार की इंडस्ट्री किस प्रकार से बढ़ाया जाए, बिहार के जो भोजपुरी इंडस्ट्री है उस पर किस प्रकार से मतलब उसमें काम किया जाए, जो आने वाला यूथ है वो मतलब इसमें आकर काम कर सकें, अपने करियर खड़ा कर सकें। ना ना ना, ये सारे चिंता इन लोग के बारे में कुछ नहीं है। इन लोग का सिर्फ एक ही मुद्दा है कि किसी प्रकार से जाति के बारे में काहे हमरा बोल के, एक बाद में काहे हमरा बारे में ऐसे बोले, काहे हमरा बारे में ऐसे करा, तू कर पहले से जितना करना उन लोग कर लीजिए। क्योंकि अब बिना लगाम का जितने भी घोड़ा हैं टोटल कूद पड़ेंगे, और जिसको जिस प्रकार से मर्जी होगी उस प्रकार से मतलब अपने भोजपुरी में काम धाम करेंगे, जितना हो सके उतना मतलब कि। बट सोच सकते हैं कि किस प्रकार से मतलब भोजपुरी बर्बाद हो रहे हैं। अब इस बात से कर सकते हैं कि ना चारों किसी मतलब चारों टूट पड़े एक दूसरे के बारे में, इसको वो बोल रहा है, इसको ये बोल रहा है। अरे एक साथ आप लोग सोचिए कि अगर राजनीतिक में ना होते हैं तो राजनीतिक से बेहतर आपको क्या करियर थी। आप भोजपुरी इंडस्ट्री को ही आगे बढ़ाते रहते, क्या जरूरत था मतलब चारों पांचों के पॉलिटिक्स में जाना, और एक इधर जाता है तो विवाद में पड़ जाना। मतलब भोजपुरी अच्छी तरह से जा रहा था, उसी को आकर लेकर जाते हैं तो कितना बेहतर रहता। अगर इसमें जाने के बाद पॉलिटिक्स में बात हो तो पॉलिटिक्स में करिए कहाँ रहा है यार, ना बनो फैक्टर इंडस्ट्री के बात करते हो, ना कभी बिहारियों के बारे में बात करते हो कि हाँ जो हमारी इस प्रकार से मतलब कि नंबर मतलब 1 पर गरीबी के नंबर 1 पर और पलायन के नंबर 1 पर वो किस प्रकार से काम किया जाए, यानी कम किया जाए। ये तो आपसे भी कोई मुद्दा कुछ है ही नहीं यार। हम यही सोच रहे कि इन लोग मतलब गिया है तो काहे लग गिया, मतलब कि एक बार किसी प्रकार से जीत जाए, जीतने के बाद अब हासिल क्या किए उस सोच चीज़ सोचल जाए यार कम से कम। कि इन लोग जीतने के बाद किया क्या है, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब काम करिए रहा है जो होता है से, मैंने गाना ताना सब गाइए रहा। अरे कम से कम एगो खबरों तो बता दो कि हाँ बिहारियों के लिए जितना भी यूथ है, हमने मतलब कि कलाकार के एरिया से हम लोग बढ़ के निकले हैं, वो कलाकार हमें बिहार के लिए मैंने किया मतलब है। और आगे मतलब खेसारी लाल यादव जाएंगे तो मतलब करेंगे कौची। इस प्रकार से अगर किसी को टेंशन देकर वहां से ले जाना, और सोच सकते हैं कि मतलब कुछ कहना हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारा आधार कास्ट वाला वोट ही नहीं दिया, इस प्रकार से मतलब कि माहौल चेंज कर दिया कि जो मतलब भाई आपस में चारों कलाकार एक साथ मंच पर देखते थे, आज एक दुश्मन एक दूसरे के मतलब दुश्मन खड़े हो पड़े हैं। वो भी एक सीट के चलते हैं, वो भी मतलब एक राजनीति के चलते हैं। ऐसा मतलब अनुमान नहीं था कि मतलब इस प्रकार से देखने के लिए कभी मिलेगा कि भोजपुरी को मतलब बर्बाद है, देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल इसी प्रकार से चल रहे हैं, जो भी नेता आ रहे हैं नचनिया गवनिया के बारे में चर्चाएं कर रहे हैं। बाकी आप किस प्रकार से सोचते हैं कि बिहार के जो गायक हैं वो किस रास्ते पर चल रहे हैं। फिलहाल ऐसा नहीं अनुमान था कि मतलब होना चाहिए था। मैंने एक के राजनीतिक में जाने के बाद अपने भाइयों के साथ इस प्रकार से मतलब कि चारों पांचों थे शायद भोजपुरी के बढ़ाने वाले हैं। साउथ में ऐसा नहीं देखने को मिलता है कि मतलब एक राजनीतिक में कूदे और इस प्रकार से मतलब हवा भवा करे, एक मतलब कुश्ती की जैसे हो यार, तू बोल तू बोल वो बोल, मतलब इस प्रकार से लोग मतलब कुत्तों की तरह मतलब झाँव झाँव करने लगे। ये सिर्फ खेसारी लाल यादव के बारे में, मतलब इसके पहले मतलब कि जो 4 बीजेपी में थे इनके बारे में कोई टेंशन नहीं था, जब आरजेडी में एक जुटा तो टेंशन होने लगा। तो आप इस बात से सोच सकते हैं कि इन लोग का बिहार के विकास के बारे में कोई टेंशन नहीं है। फलाना काहे राजनीतिक में कूद पड़ा, वो भी आरजेडी से,
इस बात से इन लोग का टेंशन है। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप इस प्रकार से गाँव देखना चाहते हैं तो एक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिला हुआ है कि बिहार में विकास के मतलब कि बहाने देकर किस प्रकार से बिहारियों को झांसा में रखा जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।